Hello everyone. In this video we will discuss how to read a data sheet and get the required detail. So first thing is, what do you understand by a data sheet? So what is a data sheet? Data sheet is a document which has all the required data about your given IC. So suppose I have this IC. In this tutorial I will talk about this IC. It's very popular IC. Its name is OP07. It's an operation amplifier. So friends, let me discuss the very each and every detail about this. So the first thing is, there are many manufacturers of these ICs, and the popular companies, like we have ST Microelectronics, another we have TI, that is Texas Instruments, then we have Microchip, then we have Analog Devices. So likewise there are electronics IC manufacturing companies are there. So like you are working on a project, and in your project you required one IC. There is one IC, like we have one IC here OP07. So मेरे पास में मैं जाऊँगा, मुझको रेफ़र करना है इस IC के बारे में, तो मैं कोई भी मेक जो है, जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसकी वेबसाइट में मैं कैसे जाऊँगा और वहाँ से मैं उसकी डेटा शीट कैसे लूँगा, तो वो जानते हैं. तो जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे गया मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आईसी जो यूज़ कर रहा था वो यूज़ कर रहा था OP07. तो मैंने ये क्लिक किया. वैसे अगर आपको OP07 की डेटा शीट चाहिए तो सिंपल आप OP07 डेटा शीट करके डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं आपको उनकी वेबसाइट पे भी ले जाऊँगा जो कंपनी उनको बनाती है. तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पेज जो आ रहा है वो analog.com, दैट इज़ ऑफ एनालॉग डिवाइसेस आ रहा है, और उसके बाद में TI का यहाँ पे है www.ti.com, ठीक है. और ऐसे ये एक वेबसाइट है digikey.in, इसमें सारे कंपोनेंट्स इन लोग सेल करते हैं. तो ये चीज़ हो गई. तो लेट्स सपोज मैं सबसे पहला जो मेरा लिंक है उस पर क्लिक किया मैंने, दैट इज़ यहाँ पे. तो मुझको ये PDF मिल गई है और इसमें सारी डिटेल है. इसमें मैं बाद में आता हूँ, पर पहले मैं आपको कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें जाके कैसे कहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालनी है वो मालूम करते हैं. हमने यहाँ पे सर्च किया analog.com पे गए हम लोग, और यहाँ पे मैंने सर्च किया पार्ट OP07, ठीक है. अब यहाँ पे डेटा शीट है और यहाँ पे सैम्पल एंड बाय है, यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं. अच्छा, ये इसलिए भी मैं आपको इस वेबसाइट पे ले गया हूँ क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नोट दिया होता है कि कैसे कोई आईसी को यूज़ करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है. तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है. यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे OP07 पे. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे डेटा शीट अवेलेबल है और इसके फीचर्स और बेनिफिट्स अवेलेबल है. इसके एवोल्यूशन किट है, डॉक्यूमेंटेशन है, सर्किट डायग्राम्स है, एप्लीकेशन नोट्स है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझको यहाँ पे मिल रही है. इनफैक्ट मैं यहाँ पे इसको परचेज़ भी यहाँ से कर सकता हूँ, या फिर अदर वेबसाइट से या फिर लोकल मार्केट से मैं इसको परचेज़ कर लिया. अब देखो, डेटा शीट डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से डेटा शीट डाउनलोड कर ही सकते हैं. ये हमारी डेटा शीट आ गई और इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, और इसके बारे में मैं आगे जाके आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ. यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया PCB क्लास के नाम से, ठीक है. ये सेव हो गए. अब देखो, मैं आपको वापस इस वेबसाइट पे ले जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है इसकी, इस प्रोडक्ट की
लाइब्रेरी कहाँ से हमको मिल सकती है। तो देखिए हर चीज़ आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इसको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे डिज़ाइन रिसोर्सेज पे जाना है, ठीक है। और डिज़ाइन रिसोर्सेज पे यहाँ पे हम सिंबल एंड फुटप्रिंट है, आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट को। यहाँ पे सिंबल एंड रिसोर्सेज है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं आप खुद भी जा सकते हैं इसमें। यहाँ सिंबल एंड रिसोर्सेज पे सिंबल्स एंड फुटप्रिंट्स पे मैं गया। सिंबल्स एंड फुटप्रिंट्स में जाने के बाद यहाँ पे एक जनरल वेबसाइट खुल गई है और इसमें कोई भी पार्ट आप सर्च कर सकते हो। एंटर पार्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अदरवाइज़ मुझको यहाँ पे OP07 की सिंबल्स चाहिए। तो यहाँ पे ECAD मॉडल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड में जाऊँगा, मैं सीधा डाउनलोड पे मैं गया। अब ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सिंबल आ गया जो स्कीमेटिक में यूज होता है, एक फुटप्रिंट इसका आ गया यहाँ पे, और इसका एक 3D मॉडल आ गया, ठीक है। अब आप इसमें दिया हुआ है कि चूज़ CAD फॉर्मेट एंड डाउनलोड। आपका जो भी CAD फॉर्मेट है, जैसे हम लोग ईगल PCB डिज़ाइन में वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों ने ईगल को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे सिंबल पिन ऑर्डरिंग दे रखा है, सिक्वेंशियल और फंक्शन वाइज। दो प्रकार से होता है, एक तो सिक्वेंशियल वाइज लाइब्रेरी बनती है, एक फंक्शनल वाइज। दोनों में डिफरेंस आप समझते होंगे। सिक्वेंशियल वाइज में उसको पता नहीं कि क्या क्या फंक्शंस है उस पिन के, उसको जस्ट सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 इसकी पिन्स है, उसके हिसाब से उसने पिन को अरेंज किया रहता है सिंबल में। और जबकि फंक्शनल वाइज में क्या होता है कि उसने क्या क्या होता है कि जैसे +5 ग्राउंड है, उसको अलग से प्लेस किया होता है, इनपुट को अलग से प्लेस किया होता है, आउटपुट को अलग प्लेस किया होता है। तो अगर फंक्शनल वाइज आप चीज़ समझना चाहते हैं, चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप फंक्शनल में जाएंगे। मीनवाइल मैं यहाँ पे सिक्वेंशियल पे जाऊँगा और आई हैव रीड इसको कर देते हैं हम, और हम इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये लाइब्रेरी जो है डाउनलोड हो रही है, और देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब देखो कितना आपका स्टेप बच गया। यहाँ पे आपकी ये जिप फाइल आ गई, इसमें ये सारा डेटा आपको आ गया है, और यहाँ पे ये फाइल आपकी आ गई है, और यहाँ पे ये लाइब्रेरी फाइल ये बन गई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फाइल डाउनलोड हुई है, ये आपकी स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड हुई है, SCR फाइल डाउनलोड हुई है। अगर आप इसको लाइब्रेरी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस कंप्यूटर में एक्चुअली ईगल इंस्टॉल नहीं था, अदरवाइज़ जिसमें ईगल इंस्टॉल होगा और वो SCR नाम से वो फाइल आएगी आपकी, और फिर उस फाइल को आपको क्या करना है कि ईगल को ओपन करना है, और फिर वहाँ पे आप एक लाइब्रेरी फाइल ओपन करेंगे, एक नई ओपन कर लेंगे, आप लाइब्रेरी फाइल बनाएंगे, और वहाँ से इस फाइल को आप इंपोर्ट कर देंगे, इस SCR फाइल को। फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट SCR करके टैब होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी आपको सारे कंपोनेंट सब चीज़ आपको मिल जाएगी, मतलब आपकी लाइब्रेरी इससे ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब ये आप देखिए कि आपको कंप्लीट लाइब्रेरी यहाँ पे इसकी मिल जा रही है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई अभी तक कि मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं, और आप वैसे डेटा शीट डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनकी वेबसाइट में जाते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है। चाहे एक तो फुटप्रिंट आपको मिल ही गया, साथ में हो सकता है आपको कोई सर्किट चाहिए, एप्लीकेशन नोट चाहिए, वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये बात हमारी हो गई। अब मैं आपसे नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ मैं डेटा शीट के बारे में। जो हमने अभी डेटा शीट यहाँ पे डाउनलोड करी है उसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, और डेटा शीट को कैसे रीड करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं। सॉरी, ये एक फाइल मैं आपको इसको या फिर यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, इस PDF फाइल को। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एनालॉग डिवाइसेस की डेटा शीट है। ऐसे ही ये TI की भी हो सकती थी या फिर ऐसे ST की भी हो सकती थी। अब यहाँ पे OP07 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले फीचर्स लिखे हुए हैं, जो इस IC के जो मेन फीचर्स हैं वो दिए होते हैं, जो उसको औरों से अलग करते हैं, या फिर जो बेटर इसके मेन पॉइंट्स हैं। फिर इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है वो है, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन है, और ये जो दिया गया है
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी आप सर्किट बना रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या फंक्शंस है, कौन कौन सी पिन है, कितनी पिन है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है इनफैक्ट कि SOIC पैकेज है और एक डिप पैकेज में ये अवेलेबल है। तो ये दोनों बात यहाँ पे लिखी हुई है कि SOIC पैकेज में और डिप पैकेज में ये अवेलेबल है। अब नेक्स्ट इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज है उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, आउटपुट वोल्ट है वो कितना है, सैचुरेशन क्या है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे आप जाएंगे आगे जाके, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और कुछ डेटा शीट में एप्लीकेशन सर्किट भी दिया होता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन सर्किट है कि इस प्रकार से इसको यूज़ करना है, पर कुछ में काफ़ी डिटेल में इसमें इसके एग्जांपल्स, टिपिकल एग्जांपल्स वगैरह काफ़ी दिए होते हैं। तो इस टाइप से रहता है ये। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पीसीबी डिज़ाइनिंग को लेके बात है कि जो आउटलाइन डायमेंशन है, जो कि मतलब आपको फुटप्रिंट डिज़ाइन करनी है, वो सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको यहाँ पर है वो यहाँ पे सब हमेशा लास्ट में दिया होता है। अगर आपके पास में कोई डेटा शीट अवेलेबल है और आप इसकी फिजिकल डायमेंशन उस आईसी की मालूम करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, डेटा शीट ओपन कीजिए, लास्ट पन्ने में जाना, ठीक है, और लास्ट पन्ने में आपको वो फिजिकल डायमेंशन लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेरी IC OP07 के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दो पैकेज में अवेलेबल है, SOIC और डिप। भाई देखो, आप पीसीबी डिज़ाइन करोगे तो आपको इस सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी जो बनानी है तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो मैं इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें आऊँगा, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए आप। तो अभी आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि सर बहुत सारी चीज़ें इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ है क्या। कुछ नहीं है, आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ध्यान में रखने हैं पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए। सबसे पहले ये जो डायमेंशन दे रखे हैं ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, इसमें लिखा हुआ है हमेशा फिगर के बाद में डायमेंशन शोन इन मिलीमीटर और ब्रैकेट में है इंचेस। मिलीमीटर और इंचेस का क्या रिलेशन होता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो वी हैव 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि डेटा जो दे रखा है 0.1968, यहाँ पे आप देख रहे हो 0.1968 लिखा हुआ है, ये इंचेस में है, मतलब 0.2 के बराबर है ये। अगर मैं इसको 25.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे को अराउंड 5 मुझको डेटा मिल जाएगा, राइट। क्लियर है ये भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये चीज़ समझ ली है। अब देखो, डायमेंशन के बारे में हम क्लियर हुए। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो आप तीन चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, मतलब एक तो ये देख रहे हो कि ये, और एक ये क्या है, ये जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो वो दे रखे हैं। अब देखिए कि ये जो IC है और ये मान लीजिए मेरा हैंड PCB है, तो इस IC को मैंने यहाँ पे माउंट कर दिया, ठीक है। तो जब इस IC को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इसको मैं इसका टॉप व्यू कहूँगा, और अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूँ तो मैं इसका साइड व्यू कहूँगा, और मैं अगर इसको फ्रंट से देख रहा हूँ जहाँ से इसकी नॉच है तो उसको मैं इसका फ्रंट व्यू कहूँगा, राइट। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। अच्छा ये रहता है कि अगर आपके पास में कोई IC हो और एक स्केल हो तो उससे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को कि ये डायमेंशन दे रखी है और एक्चुअल में भी ये डायमेंशन आ रही है। आप डायमेंशन के लिए एक स्केल, सिंपल स्केल भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो उसके लिए कई लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल स्केल विल बी सफिशेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ टॉप व्यू की। तो देखिए, टॉप व्यू जो है आपका इसमें, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमको गैदर करनी है वो है एक तो इसकी लेंथ और एक इसकी विड्थ। तो लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 जो लिखा हुआ है ना, ये जो डायमेंशन है, ये क्या है, जो ये ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना,
इसकी लेंथ और विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ये है आपकी 5, कितनी है ये आपकी 5 mm है। 5 mm समझे कितना, जो 1 सेंटीमीटर का हाफ, समझिए कि इतना छोटा होता है SOIC पैकेज। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है, जो इस ब्लैक वाला जो पोर्शन है IC का, इसकी जो विड्थ है वो है आपकी 4, यहाँ पे दे रखी है 4, ठीक है। नीचे जो दे रखा है 4.8 समथिंग, ये शायद इसका टॉलरेंस है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो ऊपर जो डेटा दे रखा है उसको आप जो है मान के चलिए। अब देखो, एक बात कह दी हमने लेंथ की और एक बात हमने कह दी यहाँ पे इसकी विड्थ की। ये आपका यूज़ आएगा जब आप लाइब्रेरी डिज़ाइन करेंगे इसकी, तो इसका जो आउटलाइन बनाएंगे तो उसमें आपको यूज़ आएगा इसका, जो इसका कंपोनेंट की जो आउटलाइन बनेगी तो उस बॉक्स के लिए आप बनाएंगे इसको। 5x4 का इसका बॉक्स बनाना है आपको, राइट। ये दो इन्फॉर्मेशन के बाद हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन है इसकी पिच के बारे में, ठीक है। तो पिच क्या है इसकी, पिच जो होती है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पिन्स इज कॉल्ड पिच। लेंथ वाइज में बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये एक IC इस प्रकार से रखी है, इसकी लेंथ है, तो दो पिन के बीच में जो डिस्टेंस जो आपको डिफाइन करनी है वो यहाँ पे मेंशन है, और वो मेंशन कितनी है 1.27 mm, यानी कि 0.05 इंचज़ और 1.27 mm यहाँ पे दे रखी है दो पिन की दूरी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है PCB डिजाइनिंग के लिए। थर्ड जो मुझको लेना है, ये जो दे रखा है मेरे को, ये चीज़ ये मुझको दे रखा है पिन टू पिन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज, ये मैंने पिच बात करी थी लेंथ वाइज। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो दो लाइन है, एक ये लाइन चल रही है, एक ये लाइन चल रही है पिंस की ना, तो इन दोनों लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस है विड्थ वाइज वो है 6.2 mm, ठीक है। वो डिस्टेंस है आपका 6.2 mm। ये हमारा फोर्थ पैरामीटर है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लास्टली जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो खुद की जो एक एक पिन है उसकी क्या विड्थ है, तो उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे दे रखी है आपको। इसके साइड व्यू में देखो आप, यहाँ देखो, ये दे रखी है कितनी 0.51 आपको इसकी पिन की विड्थ दे रखी है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप PCB डिज़ाइन करेंगे, जब आप इसका पैड बनाएंगे तो आपको पैड उसके अकॉर्डिंग ही देना है। आपको पैड छोटा भी नहीं देना, आपको पैड बड़ा भी नहीं देना, आपको लगभग इसकी जो पिन की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग देना है। मतलब अगर आप SOIC पैकेज में काम कर रहे हैं तो आपको ये देना है 0.51 mm आपको देना है, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमने बात करी थी SOIC पैकेज की। अब ये पैकेज के बारे में, पैकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक बॉडी आप देख रहे हो ये मेन IC नहीं है, ये तो इसका एक पैकेट है, ये जिससे कि हम इसको इजीली होल्ड कर सके, इसको कहीं फिक्स कर सके। अदरवाइज जो मेन जो इसका पार्ट होता है वो तो बहुत स्मॉल होता है। अब वो आप इतना स्मॉल होता है, आप हाथ में लेंगे आपसे, अगर वो गिर गई मान लो, तो आप उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, और उसको आप होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, कहीं उसको प्लेस भी नहीं कर पाएंगे PCB में। इसलिए इसको जो पैकेज डिफाइन किया गया है, और पैकेज भी साइज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। जो SOIC है वो छोटा साइज का पैकेट है, और जो डिप है वो बड़ी साइज का पैकेट है। तो हमने यहाँ पे SOIC की बात करी है, और SOIC में हमने या फिर किसी भी पार्ट में हम 5G देखेंगे, इसकी लेंथ और विड्थ देखेंगे, फिर उसके बाद में दो पिन के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखेंगे, जिसको हम पिच बोलते हैं। उसके बाद हम बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन विड्थ वाइज जो पिन का डिफरेंस है वो हमने देखा है यहाँ पे, और लास्ट में हम देखेंगे जो पिन की खुद की जो विड्थ है वो कितनी है। तो यहाँ पे हमने SOIC पैकेज यहाँ पे कवर किया बच्चों। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डिप पैकेज के बारे में। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये PDIP पैकेज है, जो मेरे हाथ में ये ले रखा है मैंने, ये डिप पैकेज है। अब इस डिप पैकेज की जो लेंथ दे रखी है वो है 10 mm। यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे मिलीमीटर और इंचेस ब्रैकेट में था,
और यहाँ पे मिलीमीटर ब्रैकेट में रखा है और इंचेस आउटसाइड है। सो इतना आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 10 mm है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर के अराउंड है। ये जो है एक बार स्केल देना एक बार, नहीं है, ये जो इसकी लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं स्केल है, ठीक है, इसको मैं मेज़र करूँगा तो ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, बराबर। और इसकी जो विड्थ है वो आपकी है 7.11 mm इसकी विड्थ है, ठीक है। सो इसकी जो विड्थ है वो है 7.11, ठीक है। और इसकी जो पिच है, इसकी जो पिच है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 2.54, यानी कि 0.1 इंच, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिन इज गिवन एज 2.54। नाउ यहाँ पे आप जो फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रही है पिन जो पीसीबी में जाएगी उसकी कितनी थिकनेस है, मोटाई है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पीसीबी में ड्रिल साइज आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे जो पिन साइज जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कितना 0.7, और जो पिन एक्चुअल पिन जो जाने वाली है वो है 0.022। तो आपको जो ड्रिल देना है वो इससे थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा बिग साइज में देंगे। अब आप बताएं कि विड्थ वाइज पिन टू पिन डिफरेंस कितना है पीडीआईपी पैकेज में, समझे। मतलब ये दो लाइन जो है आपकी, ये और ये, इसमें विड्थ वाइज कितना डिफरेंस आ रहा है पिन टू पिन, ठीक है, अक्रॉस द पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मिलेगा इसके फ्रंट व्यू से। यहाँ पे फ्रंट में आप देख रहे हैं इसको, और ये जो डिस्टेंस है वो है 10.92 mm। अगर आप स्केल से भी मेज़र करेंगे तो यू कैन मेज़र इट, इट इज़ एग्जैक्टली एज 10.1 mm और अराउंड 1 सेंटीमीटर। सो दिस थिंग इज़ क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे मेन बात ये थी आपको डायमेंशन पढ़ना आना चाहिए, और यहाँ पे नोच का आइडिया आपको होगा। ये जो नोच पॉइंट जो दे रखा होता है, यहाँ से आप इसकी नेमिंग करेंगे, कन्वेंशन आपको पता ही होगा, 1 2 3 4, और 4 के बाद यहाँ से 5 स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से। तो 5 6 7 8 इस टाइप से ये होगा। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इस वीडियो में हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं इसको। जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था आपको, शायद आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट किया था फ्रॉम द वेरी बेसिक कि कौन कौन सी कंपनीज होती है जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, और आप इसको डायरेक्ट भी डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट पे जाके, और उनकी वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन नोट, इसकी जो लाइब्रेरी है कैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने आपको पूरा बताया है। और इसके बाद में आप लोगों को मैंने डेटा शीट को रीड कैसे करना है पूरा वो भी बताया है, और इसमें कुछ मैंने पैकेज की आपको नॉलेज दी है, और कहाँ कहाँ पे पिन डायग्राम है, किस प्रकार से आपको लास्ट में आपको हमेशा फिजिकल डायमेंशन दिया होता है, ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। और 5 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैंने बताया, एक तो लेंथ और विड्थ, ठीक है, और एक डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिन लेंथ वाइज, ठीक है, और एक चाहिए होती है हमको विड्थ उसकी, और लास्ट जो पिन की जो थिकनेस है वो चाहिए होती है। अगर ये 5 पैरामीटर्स है तो हम पीसीबी का जो फुटप्रिंट है उस कंपोनेंट का वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिफरेंट पैकेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।